हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का एग्ज़ाम हंट में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई। और आज हम जुड़े हैं क्लास 8 के हिस्ट्री चैप्टर 5 के साथ, जिसका शीर्षक है जब जनता बगावत कराती है 1857 और उसके बाद, यानी ये 1857 के ये जो युद्ध हुआ था उसके बारे से उससे रिलेटेड है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज के इस चैप्टर में कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं जिन पे आज हम चर्चा करेंगे और उसे हम आज अच्छे से समझेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे 1857 और उसके बाद के बारे में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों से राजा रानियों, किसानों, जमींदारों, सिपाहियों आदि पर तरह तरह के असर पड़े थे। अब हम यह जानेंगे कि यह असर क्या था फ्रेंड्स, और किस तरह से यह असर इन लोगों पर पड़ा था। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे नवाबों की छिनती सत्ता के बारे में। तो इसमें क्या है, तो 18वीं सदी के मध्य से ही सहायक संधि तथा हड़प नीति के द्वारा राजाओं और नवाबों की सत्ता पर जबरन अधिकार किया जाने लगा। उसमें असंतोष का माहौल था। अब इसमें क्या था फ्रेंड्स कि ये जो जबरन अधिकार जब होने लगा था, तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम किसी भी चीज़ पे, किसी भी वस्तु पे, किसी भी स्थान को लेकर या किसी भी चीज़ को अगर हम उसे ज़बरदस्ती अगर हम उसे छीनना चाहेंगे तो लोगों पे बुरा असर पड़ता है। इसी की वजह से क्या हुआ, तो वहाँ के जो लोग थे ना, उन पे असंतोष का माहौल बन गया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को राजा मानने से इनकार कर दिया गया था तथा पेशवा बाजीराव द्वितीय का पेंशन भी उनके पुत्र नाना साहेब को नहीं दिया जाने लगा था। यानी ये जो झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई, उनका जो दत्तक पुत्र था, जिन पुत्र को उसको उन्होंने गोद लिया था, उस पुत्र को राजा मानने से अंग्रेजों ने इनकार कर दिया था, क्योंकि ये मतलब गोद लिया हुआ पुत्र था, इसी की वजह से। और जो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे, इनका जो पेंशन मिलता था इनके पुत्र नाना साहेब को, वो भी उनको देने के लिए बंद कर दिया गया था। तो आप समझ सकते हैं इस तरह से तो असंतोष का माहौल फैलेगा ही। तो फिर क्या हुआ था, तो अवध की रियासतों अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में एक थी। यानी ये जो रियासत थी ना, ये आखिरी रियासत थी जो अंग्रेजों के कब्जों में जाने वाली थी। उस पर 1801 में सहायक संधि और 1856 में अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया था। यानी 1801 में सहायक संधि हुई थी, उसके बाद 1856 में अंग्रेजों ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। फिर 1849 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकाल कर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। और ये घटना कब घटी फ्रेंड्स, तो 1849 में। और किसने यह किया, तो लॉर्ड डलहौजी ने। और इसने क्या किया, तो बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकाल कर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा, इस तरह फरमान किया। फिर 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जाफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा और उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। तो इससे पहले जो जनरल गवर्नर थे वो कब थे, तो 1849 में। और ये वाला कब हुआ, तो 1856 में। तो ये मतलब यहाँ पे ये ऐलान किया गया कि इसके बाद कोई मुगल बादशाह अब नहीं होगा। मीन्स इन लोगों को बस राजा की उपाधि के तौर से माना जाएगा, लेकिन इनका जो वंशज की परंपरा है वो आगे अब नहीं बढ़ाई जाएगी। इसी के लिए ये जो बहादुर शाह जफर थे वो मुगलों के आखिरी बादशाह थे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे किसान और सिपाहियों के बारे में। तो गाँवों में किसान और सैनिक जो मूल रूप से किसान ही थे, ये जो लोग थे ना, ये किसान ही थे। सैनिक जो भरी भरकम लगान और नियमों से परेशान थे, क्योंकि अंग्रेज ये लोग क्या करते थे कि हर चीज़ों में लगान लगा दिया करते थे, कर लगा दिया करते थे। इन चीज़ों से ये किसान गरीब लोग बहुत परेशान हो जाते थे। सैनिक अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के साथ साथ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने से रोष में थे। यानी जबरन समुद्र पार भेजे जाने वाले की वजह से ये लोग गुस्से में थे और इन लोगों को बहुत तकलीफ होती थी। ठीक है, 1824 में सिपाहियों ने समुद्र के रास्ते बर्मा जाने के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। यानी जो सिपाही थे ये दूसरे देश में जाने से इनकार कर दिए थे। और 1856 में कंपनी ने कानून बनाया क्या, और इसमें कहा गया कि कोई भी व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा
तो ज़रूरत पड़ने पे उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। यानी ये जो लोग परेशान थे 1824 से, इन लोगों के लिए एक फरमान जारी कर दिया गया जो इनके लिए बहुत ही मुश्किल था कि अगर जो भी लोग कंपनी के लिए सेना में नौकरी करेंगे, उन्हें अगर जब ज़रूरत पड़ेगी तो उन्हें समुद्र पार जाना पड़ेगा, उन्हें अन्य देशों में उन्हें जाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सुधारों पर प्रतिक्रियाओं के बारे में। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे सती प्रथा के बारे में। तो सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। 1830 के बाद ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि जमीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी गई थी। इन लोगों को क्या किया गया था, तो 1830 के बाद ईसाई मिशनरियों ने क्या किया, तो जमीन और संपत्ति को जुटाने की भी छूट दे दी गई थी। 1850 में कानून बनाया गया जिसमें ईसाई धर्म को अपनाना आसान हो गया। यानी 1850 में लोगों के लिए कानून बना दिया गया कि जो लोग ईसाई मिशनरियों के साथ जुड़ना चाहते हैं वो ईसाई धर्म को भी अपना सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सैनिक विद्रोह के बारे में। तो मई 1857 में मेरठ से शुरू हुई सिपाहियों की बगावत ने कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया था। यानी लोग इतने परेशान हो गए थे ना कि इन लोग मजबूरन 1857 में इन लोग कंपनी के विरुद्ध सिपाहियों ने बगावत कर ही दी थी। कुछ लोग इन्हें 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष मानते हैं और ये बहुत ज़रूरी था फ्रेंड्स, ये होना बहुत ज़रूरी था। तो फ्रेंड्स आज की इस सीरीज में इतने ही महत्वपूर्ण बिंदु थे जिसमें हमने बहुत अच्छे से चर्चा किया है। तो आप हमारे साथ इसी तरह बने रहें और अगले क्लास में हम आगे की जो कक्षा होगी उसमें हम इससे आगे के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स आपकी आज की क्लास आपको कैसी लगी बताना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और आप हमारे आज की क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप नए लर्नर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आपको आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगी और आप समय के साथ क्लास से जुड़ जाएंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो नहीं किया है तो आप हमारे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी गई है। तो फ्रेंड्स आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।